हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर मैं लेकर आया हूं 2025 के लिए आपके लिए इंग्लिश का पेपर। कहेंगे गुरुदेव, अभी तो मैंने इंग्लिश पूरा पढ़ा भी नहीं और आप जून से इंग्लिश का पेपर देना शुरू कर दिए। जी हाँ, देखिएगा, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक ही बता देता हूँ, मैं आपको पिछले 4 साल का पूरा पेपर करवाऊंगा सर। अगर मैं 4 साल का पेपर में करवाऊंगा, किसका? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो पूरे पूरे आपके 28 सेट देखने के लिए मिलेंगे। कितने सेट भैया? 28 सेट देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप टोटल कैलकुलेशन भी करेंगे, रेशियो भी लगाएंगे, तो लगभग आपका 145 140, ठीक है ना, 145, यानी क्या 145 आपका पूरा पेपर निकल के आएगा। यानी कि 145 दिन आपका इसमें लगने वाला है, डेली एक देंगे तो, है कि नहीं? और आपके पास सर टाइम कितना है? 6 महीने का टाइम है। तो 6 तरीक देखेंगे तो 18, सर 180 दिन मान चलिए, 6 महीने छुट्टी उट्टी कैलकुलेट करके पूरा, तो आपके पास 180 दिन है। इसलिए मैं मुझे 2 डेली वीडियो अपलोड करना जरूरी है। मैं किस पर अपलोड करूंगा देखिएगा, एक मैं पेपर पर आपको दूंगा वीडियोस, ठीक है ना, जो आपका पीवाईक्यू पेपर पर आधारित रहेगा, और जो आपका दूसरा रहेगा वो आपका टॉपिक पर रहेगा, ठीक है ना, और एक और रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो ये अगर 3 आपको मैं करवा दिया तो आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करना। वैसे भी आपका 1 शॉट वीडियो चल ही रहा है। क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट मैंने 1 शॉट पढ़ा दिया है। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक पूरा 1 शॉट हो गया है। और क्लास 12th फिजिक्स का भी 1 शॉट वीडियो कंप्लीट है। तो टेंशन नहीं लेने का, जब आपके पास सिलेबस पूरा पूरा है तो केवल अब हमें फोकस करना चाहिए पढ़ने पे, है कि नहीं? है कि नहीं करे जा? बिल्कुल गुरुजी। तो देखिएगा यहाँ पे, और आपको जो चीजें बाद में सॉल्व करना है तो उसको मैं बता दूंगा बाद में सॉल्व करने के लिए, तुरंत परेशान नहीं हो जाना, है कि नहीं? अब मैं कोशिश करूंगा कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में जो जो मेन मेन टॉपिक रहेगा मैं वो भी करवा दूं। मे भी हो सकता है ग्रामर भी आपका मैं इस बार कंप्लीट करवाऊं, वो भी मैं अगर करवाना रहेगा तो सितंबर सितंबर में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, ये आपका क्या रहेगा? पेपर कोड रहेगा सर। ये आपका क्या है सर? पेपर कोड है इंग्लिश का। ये आपका क्या है सर? पेपर कोड है, 2025 के लिए है, 2025 बोर्ड के लिए है, ठीक ना। आपको जो सर टाइमिंग दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये 100 नंबर आपको क्या करना रहेगा सर? स्कोर करना रहेगा। ये जो 100 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये सर 3 घंटे 15 मिनट में स्कोर करना रहेगा। मैं ये कहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो हिंदी में फेल हो जाएगा, फिजिक्स में फेल हो जाएगा, केमिस्ट्री में फेल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि मैं इंग्लिश में फेल हो गया। बल्कि यूपी बोर्ड के छात्र सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? इंग्लिश से डरते हैं। लेकिन एक भी छात्र आपको फेल नहीं दिखाई देगा किसमें? इंग्लिश में। आप पूछ लीजिएगा। तो 100 में से 33 चाहिए पास मार्क का, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपका 70 से 80 नंबर यार ऐसे ही आ जाएगा। बाकी आप टॉपर है तो 90 नंबर कहीं नहीं गया, है नहीं। पहले गुरुदेव पेपर आप देखते हैं। आज हम लोग करेगा क्या देखेंगे? पेपर देखेंगे, हम चपुआ वाला पेपर, है कि नहीं। जो सॉल्व करना नहीं रहेगा सॉल्व करा देंगे, बाकी आपको मैं टिक लगवा दूंगा, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, अपने से ही। यहाँ पर रहेगा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपके सामान्य निर्देश। द 15 मिनट आर अलाउडेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी जो 15 मिनट आपको प्रारंभ के मिलेंगे वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो क्वेश्चन के सामने आपके गिवन है, यानी कि दिए रहेंगे। सेक्शन ए आपका क्या रहेगा सर? रीडिंग रहेगा। जो रीडिंग रहेगा यह आपका 15 नंबर का आने वाला है पेपर में। सर कितने नंबर का आएगा आपका? 15 नंबर का आपके पेपर में आएगा। यानी कि यहां से टोटल और टोटल कितने क्वेश्चन उठेंगे आपके? कुल आपके यहाँ पे पहले तो आपके 3-3 क्वेश्चन उठेंगे, उसके बाद 4 ठो 3-3, यानी कि जो 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन 3 अंकों के रहेंगे, और जो एक क्वेश्चन रहेगा उसमें एक एक नंबर के डिवाइडेड रहेंगे, यानी कुल मिला के आपका 15 नंबर रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका है एक पैसेज दिया गया है, बहुत ही सिंपल है यार। पैसेज में आपको ढूंढना नहीं पड़ता क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। सबसे पहले जब आपको ये पैसेज दिखाई देगा एग्जाम में,
मैं कहूंगा आप रटिए ही मत पैसेज को तरीके से करते हैं। जैसे तरीका क्या है, सबसे पहले आप पूरा पैसेज को पढ़ लीजिएगा। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल extension of strong and sturdy, ठीक ना, physique and virtues of selfless service to others proves his worth even, पढ़ लीजिए आप, of even in times of adversity। तो आप सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आना है। जो भी आपके पास पैसेज रहेगा पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे सर। 3-3 नंबर के आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाई देंगे, 3-3 नंबर के। तो बहुत ही सिंपल है, लॉजिक करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करेजा क्या करना है पता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अगर ये कहीं आपको लाइन दिखे पैसेज में, तो बस उसे ही उठाइएगा और लाकर आप छाप दीजिएगा। बहुत ही प्यारा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब देखना, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, अब कहाँ पे है, यहाँ पे व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यहाँ पे खत्म हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे ओनली, इट इज लिखना होगा, लिख सकते हैं, नहीं तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं। ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अब बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं, और अब क्या आप इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसी प्रकार आप सेकंड का भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, फिर बाकी फ्रेसेस का तो आप दे ही देंगे। देखिएगा यहाँ पे है क्या है, What kind of man proves his worth even in adversity। अब जहां पे मैन प्रूव हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी है, वो वाला आप लाइन कैच कीजिए। पूरा पूरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। सर शुरू कहाँ से हो रहा है, आप देखेंगे जो शुरुआत है यहाँ पे, यहाँ से हो रहा है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन से लेकर कहां तक, पूरा पूरा ये सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यहां तक पूरा पूरा लाइन है। तो देन आपको ये क्या कर लेना है, पूरा पूरा लिख लेना है बस। ये आपका हो जाएगा इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। अरे गुरुदेव पूरा हो जाएगा, बिल्कुल हमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं। तो ये सब आपका हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। उसी प्रकार ये कर सकते हैं, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, ठीक है ना, इसको आप कर लेंगे, अब ये हो जाएगा। उसके बाद आपका राइटिंग आएगा गुरुजी, राइटिंग आएगा। अब जो राइटिंग आएगा इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो रहेगा सर आपका, वो रहेगा आर्टिकल। सर आर्टिकल कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का आर्टिकल रहेगा। और मैं जो आर्टिकल रहेगा, मैं वो आर्टिकल करवा दूंगा जो आपके पेपर में आएगा। लगभग मैं आपको कितने आर्टिकल सर करवाऊंगा, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, मैं आपको कितने आर्टिकल करवाऊंगा। तो जो आर्टिकल मैं करवाने वाला हूं, 15 आर्टिकल आपको मैं करवाऊंगा। क्योंकि आपका जो पेपर सेट होता है सर, 7 सेट होता है, हर एक सेट में सर 3 आर्टिकल आते हैं। तो मैं आपको 15 ऐसे आर्टिकल करवा देंगे, किसी न किसी 7 सेट में से एक सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, उससे बाहर आर्टिकल एक भी आने वाला नहीं है। देखिएगा किस पे यहाँ पे दिया है, राइट एन आर्टिकल। अब देखिएगा सर, एक आर्टिकल होता है, एक होता है एसे। एसे मतलब होता है निबंध, और आर्टिकल भी होता है, आप कह सकते हैं निबंध। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन आर्टिकल एसे में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब आप कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध में आप क्या करते हैं, आप खुद से भी लिखते हैं, सोच के, समझ के, पढ़कर, देखकर, सुनकर, या जो सुने रहते हैं उसको आप क्या करते हैं, अपने खुद से जोड़कर अपने शब्दों में बनाकर लिखते हैं। वो क्या हो गया, निबंध हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में लें, तो अगर हमें पृथ्वी पर, अर्थ पर, या कंप्यूटर सिस्टम पर अगर हमें कोई भी निबंध लिखना है, तो हम अपने से खुद से बना बना के लिख सकते हैं कि ये भी होना चाहिए था, ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसके लाभ हानि, यानी कि क्या क्या उसके प्रॉफिट हैं, एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं,
तो ये हम सब बना बना के लिखेंगे। लेकिन जब बात आती है आर्टिकल की, तो जो आर्टिकल होता है उसमें 100% फैक्ट लिखा जाता है, जो आपकी सत्य चीजें हैं। अगर गाय के पास 4 पैर है तो है, ये क्या है, आर्टिकल है। अब अपने से नहीं जोड़ सकते कि गुरु जी उसको 5 पैर भी होना चाहिए था, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे में आ जाएगा यदि आप खुद से जोड़कर लिखेंगे। आर्टिकल मतलब जो है तो है। तो इसको आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है। आप 100 105 भी लिख देंगे ना, तब भी आपको एग्जामिनर 10 नंबर देगा। अगर आप 300 भी लिख दिए तब भी 10 मिलेगा। अगर आप 105 लिख दो यार, 110 काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं उसको छापना। जैसे 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू है, और आपको किसी पेपर में दे दिया कि चलिए डेमोक्रेसी पर आप लिखिए, तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। सर यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यू पे है, वो डेमोक्रेसी पे। तो यार डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यू दैट मतलब सेम यार, छाप दो, सोचना ही नहीं है चीजों को। बस डाउरी सिस्टम हो गया, हाँ दहेज प्रथा है। योर विजन इन लाइफ, आपका जो विजन है, आपको कहाँ घूमने जाना है, अमेरिका जाना है गुरुजी, नागालैंड जाना है, रसिया जाना है गुरुजी घूमने के लिए, पुतिन से मिलने के लिए, या फिर जाना है गुरुजी इजराइल, जहां आपको जाना है। पढ़ाना है, पढ़ाई करना है गुरुजी, आईएएस बनना है, एनडीए में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके एम है। तो जो मन में आए, आपको एम लग रहा है ये सही है, बस छाप दीजिएगा, काम खत्म हुआ। जैसे यहाँ पे डाउरी सिस्टम पर है कि डाउरी सिस्टम क्या है, तो इसमें लिख सकते हैं आप, द डाउरी सिस्टम इज ए प्रॉब्लम वेयर ड्यूरिंग वेडिंग द ब्राइड्स फैमिली गिव्स मनी ऑफ गिफ्ट टू ग्रूम्स फैमिली, यानी कि जो दुल्हन की फैमिली होती है वो दूल्हे के फैमिली को गिफ्ट के रूप में, यानी दहेज के रूप में पैसा देती है सर, है कि नहीं। दिस कस्टम ऑल दोस फाउंडेड अपॉन स्टिल हैपन इन सम प्लेसेस, मतलब ये कुछ ही प्लेसेस स्थानों पर है। इट कैन क्रिएट फाइनेंशियल इश्यूज फॉर द ब्राइड फैमिली एंड इवन लीड टू हार्म फॉर द ब्राइड, यानी कि जो दुल्हन के फैमिली को इसमें फाइनेंशियल बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, law against his practice exists, but it continuous due to culture beliefs. The dowry system reinforce the idea that men are more important than women. To stop this, we need not only law but also a change in how society thinks. We should treat boys and girls equally, focus on education, and challenge old fashioned ideas so that everyone can have a fair and equal future. तो ये आप एक डॉरी सिस्टम पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बहुत प्यारा निबंध है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। अच्छा, इसका पीडीएफ गुरुदेव कहाँ पे मिलेगा, आपके मन में सवाल आएगा। तो करेजा इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो एसकेएम स्टडी पर मैं भेज दूंगा। एसकेएम स्टडी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जाइए एकदम डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद आपका आएगा तीसरा नंबर। सर जो तीसरा नंबर आएगा वो आएगा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइजिंग इन वाटर टैक्स, या फिर दे सकता है अथवा में राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये दोनों आपके लेटर आएंगे, आप किसी एक लेटर को लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लेटर लिखना है तो आपको जो लेटर आपको याद हो, आपको जो सस्ता लेटर लिखे उसको आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख दीजिएगा। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी, जो कि आपका क्या है सर, ग्रामर है। क्या आएगा सर, ग्रामर आएगा। और ग्रामर तो इंग्लिश की सर जान होती है, इसको मैं घोल के नहीं पिलाऊंगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस करने से आएगा ग्रामर। तो जो अगर ग्रामर में आपको चाहिए नंबर, खुद को आपको करना पड़ेगा मेहनत,
किस पर? ग्रामर में, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन सी है सर। क्या है सर? ग्रामर है। यहाँ पे क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, तो उसको क्या कहते हैं? मोनार्ची। क्या बोलते हैं? मोनार्ची बोलते हैं। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, यानी जब किसी देश पर जो राजा है अपना रूल करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनार्ची। द फ्रेज एट ए स्टेज मीन्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअसली। उसके बाद क्या यहाँ पे बोल रहा है? सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल, यानी कि जो लाउडेबल, लाउडेबल का सिनोनिम्स क्या होता है? तो जो सर लाउडेबल का सिनोनिम्स होता है वो डिसेबल होता है। उसके बाद डी यहाँ पे वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज इरर। तो यहाँ पे हिज नहीं होना चाहिए, हिज क्या है आपका? गलत है। एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, स्टेल का क्या होता है? फ्रेश होता है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, तो इसको आप जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू टोल्ड हिम दैट ही इज ए फूल वंस। उसके बाद यहाँ पे है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तो इसको अगर आप लोग चेंज करेंगे तो द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। क्लियर है सर? बिल्कुल गुरुदेव क्लियर है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं गुरुजी कि जो मैं आपको यहाँ पे पेपर या केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर एक पेपर से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा। उसके पहले पेपर से पहले धुआंधार आपकी हम पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे सर। एकदम चपुआ वाले पेपर जुड़ेंगे ना, एकदम लाइव गुरुदेव, एकदम ठोक के गुरुजी आपके साथ जुड़ेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे गुरुजी, कसम है गुरुदेव उनकी। अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे यहाँ पे सील मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है, 2 नंबर का है। तो क्या हो जाएगा? शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ सी वांट टू सक्सीड। अगला है वी ईट टू लिव, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो वी ईट टू शो दैट वी कैन लिव। उसके बाद है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जैसे यहाँ पे है स्विच ऑफ द फैन, इसको आपको किस में बदलना है? स्विच ऑफ द फैन, इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा लेट द फैन बी स्विच ऑफ। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे एवरी रोज हैज थॉर्न, इसको निगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है तो देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। क्लियर है? उसके बाद करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब यहाँ पे करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे है 5 sheep आर ग्रेजिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 sheep आर ग्रेजिंग, शीप यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस हट जाएगा। ही ठीक ना। ये यार ये थोड़ा आप देखिएगा क्योंकि ये सेंटेंस आई थिंक एरर है, इसको छोड़ देते हैं, इसको स्किप करते हैं, ठीक है ना। चलिए उसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेयर है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने सेंटेंस को अपने हिसाब से चेंज करना है। जैसे यहाँ पे है एक है बोर्न, एक बॉर्न, अब ये दोनों का अलग बोलो तो इस बोर्न का मतलब होता है जन्म लेना, मतलब जन्म, और इसका मतलब जन्मा, मतलब ये कहाँ जन्म हुआ और ये कहाँ जन्मा। तो ये है ही वॉज बोर्न इन न्यू दिल्ली, उसका जन्म कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। और जन्मा तो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन डिस्ट्रिक्ट प्लांट्स, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकती हो। उसके बाद यहाँ पे एक चेक, एक चेक, एक चेक मतलब क्या होता है? जांच करना। इस चेक का मतलब भी क्या होता है आपका? जांच करना होता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग। देखिए यहाँ पे यू मस्ट चेक योर पॉकेट बिफोर वॉशिंग द क्लोथ, यानी कि आपको अपने पॉकेट को चेक करना चाहिए जब आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको धुल रहे हैं कपड़े को। और इस चेक का मतलब क्या होता है? द चेक है रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर हैज बाउंस्ड, यानी कि वो जो चेक होता है जहां से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश का, देखिएगा इसमें क्या आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। इसको आप खुद से भैया कर लेना, हमें पालतू और मूक पक्षियों की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, यानी कि वी शुड नॉट फॉलो एनी वन लाइक टैम एंड डम्स एनिमल। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए, यानी द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ
द अपकमिंग डेंजरस शुड बी फेस्ड विथ बोल्डनेस एंड करेज। उसके बाद यहाँ पे भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, अर्थात नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग टेम्पटिंग द फ्यूचर मे बी, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम। उसके बाद यहाँ पे हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पे है वी शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट अगेन एंड अगेन, बट मतलब लेकिन, बस या लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, यानी कि बट शुड रिमेन कॉन्सियस ऑफ आवर ड्यूटीज। उसके बाद आपके लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे सर। लिटरेचर से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इसको आपको खुद से तैयार कर लेना है अगर आपको लिखना चाहते हैं, नहीं तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 14 वर्ड्स ईच, यानी कि यहाँ पे 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये सर जी 8 नंबर का है। व्हाट डिड हेमर सेज अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, तो आप इसको कर सकते हैं। आप अगर इसको इससे भी छोटा अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा इन्होंने, मतलब कि अगर वो नहीं आ रहा है पेपर में तो ये कर सकते हैं आप। हाँ, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू प्लेन डगलस, उसके बाद बी वाला यहाँ पे व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रेड टैप, अथवा में आप ये कर सकते हैं अगर ये नहीं आ रहा है तो उसका आंसर मैंने दिया, फिर इसमें दो था, इसका आंसर नहीं, इसका मैंने आंसर यहाँ पे दिया है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक 80 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। 7 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, इसका पूरा पूरा ये आंसर है। और यहाँ पे मान लीजिए जो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे एक बी वाला दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट आएगा, सेम टू सेम जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके पैसेज की तरह रहेगा, तो घबराना नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। उसके बाद सर सेंट्रल आइडिया, ये भैया इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया सर, ये सेंट्रल आइडिया सर इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का आएगा सर। ए थिंक आर ब्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीपिंग फिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, माई मदर एट 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर सेंट्रल आइडिया है सर। 4 नंबर को आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, तो ये सेंट्रल आइडिया आपको चारों चारों याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वही है, एक शॉर्ट आएगा, एक ये है ए वाला क्वेश्चन, और एक यहाँ पे अथवा में करके ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये आपके 2 लॉन्ग आएंगे, ये आपके लॉन्ग है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का पेपर, और जितना हो सका है सर जी मैंने इसको क्या किया है सर, आपका डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है, सॉल्व करने की कोशिश किया है। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप बताइएगा, नहीं आ रहा तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा, और मैं अधिकतर से अधिकतर मैं यही प्रयास करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या करा जाए सर, सॉल्व करा जाए। तो ये जो आपका पेपर है 2025 के लिए सेम पैटर्न पर सेम चीजों पर आने वाला आपका पेपर है, जो आपका इस बार 2025 में पैटर्न रहने वाला है बोर्ड का, वो वाला आपका पेपर है। तो इसी वीडियो चाहिए तो सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा सर, शेयर करिएगा दबा के, अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।